भैया मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, बिहार में टैलेंट बहुत है और मेहनती बहुत हैं लोग, बट वो ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाते कि लिया सर्टिफिकेट। मैं बहुत नाम सुना था हैरी संधू कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को तो फिर उसकी टांग खींचने लगूं, उसको नीचे की तरफ खींचने लगूं। ये मानसिकता जिस दिन हमने बदल लिया उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता भैया। इंडिया के हर कोने में जाके हम अपना झंडा गाड़ सकते। तो ऋषि प्लीज सबसे पहले तो लोगों को अपने बारे में बताइए। हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋषि सिंह। बेसिकली मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पिछले 5 सालों से मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रह रहा हूँ और मैं पिछले 12 ईयर से बॉडी बिल्डिंग कम्पीट कर रहा हूँ। मैंने 12 टाइम मिस्टर बिहार टाइटल जीत रखा है, ईस्ट इंडिया जीत रखा है मैंने, फेडरेशन कप में मेडल है अपना। लास्ट ईयर मिस्टर यूनिवर्स पुणे, उसमें अपना सिल्वर मेडल है। आई हैव बोन मिस्टर छत्तीसगढ़ टाइटल 5 टाइम्स। माय गॉड। तो ऋषि आप काफी समय से खेल रहे होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यस भैया, मैं 12 ईयर से कम्पीट कर रहा हूँ। मतलब ये 12 साल से कम्पीट कर रहे हैं एंड नो वंडर कि इनकी फिजिक कितनी अच्छी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या स्टोरी है। मतलब सबसे पहले तो आपने एक बहुत लंबा समय बिहार में निकाला और पिछले कुछ समय से आप छत्तीसगढ़ में हैं। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग ऐसी क्या चीजें हैं जो बिहार के बारे में, बिहार की सिर्फ मैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, लोगों की मानसिकता की बात कर रहा हूँ, जो आपको लगता है कि वो समय पे बदल जाए तो बिहार के लिए बहुत अच्छा हो। भैया मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, बिहार में टैलेंट बहुत है और मेहनती बहुत हैं लोग, बट वो ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाते कि वो उनका जो टैलेंट है वो वहीं रह जाता है। बेसिकली वो ये नहीं सोचते, जैसे मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो वहाँ क्या होता है भैया, अगर किसी बंदे की बॉडी देख ली किसी इंसान ने तो वो समझ लेता है वो ट्रेनर भी बहुत अच्छा होगा, तो वो उनके पास चला जाता है कि भैया मेरी भी बॉडी बनवा दो। अब अगला बंदा जो है उसने अपनी बॉडी कैसे बनाई है ये सामने वाले को नहीं पता है। वो बंदा अभी क्या करता है, जैसे जैसे उसने अपनी बॉडी बनाई है, जो चीजें यूज की है, सप्लीमेंट्स या जो भी, वही गाइड उस बंदे को करने लगता है। हर किसी की बॉडी भैया अलग अलग होती है। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि जो भी बिहार के बॉडी बिल्डर्स, कोच या जो भी हैं, वो पहले अपने आप को ना एजुकेटेड करें भैया। बिहार में ये है कि वो अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड नहीं करते और अपनी बॉडी बना के सामने वाले को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। और सामने वाला बंदा भी सिर्फ उनकी बॉडी नॉलेज नहीं, उनकी बॉडी देख के भैया मुझे अपने जैसा बनवा दो। तो ये सबसे पहले कमी है। जब भी मैंने देखा भैया कि नहीं बिहार में मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, तो जहां भी मुझे सीखने का मौका मिला वहां मैं गया भैया। मैंने ये नहीं सोचा इतना किराया लगेगा। जब मैं ट्रेन के लायक था ट्रेन से गया, जब बस के लायक था और अब फ्लाइट के लायक हूं तो फ्लाइट से मैं 1 मिनट भी नहीं सोचता भैया। चाहे मेरे को पुणे जाना पड़ा, हैरी सर के क्लास या जो भी, जिनकी भी क्लास, मुझे पता चला कलकत्ता मेरे यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, मुझे पता चला हैरी संधू आ रहे हैं, आज उनका क्लास है यहाँ पे। 1 दिन का वर्कशॉप मात्र 6 घंटे का भैया। मैंने 15 मिनट के अंदर टिकट कटाई, मैं गया। बात कर रहे हो भाई, ऐसे तो मैं भी नहीं करता। उनका सर्टिफिकेट लिया। मैं बहुत नाम सुना था हैरी संधू, तो मैंने उनका सर्टिफिकेट लिया और उससे मुझे सीखने को मिला। ऐसा नहीं, मेरे 5 या 6 क्लाइंट विद इन 10 डेज, जब मैंने मेंशन किया प्रेप कोच, बॉस सर्टिफाइड फिटनेस कोच, तो लोग मिले मुझे। तो बिहार के लड़के ये नहीं कर पाते। उनको लगता है जिम गए, डंबल मारे, बॉडी बनाए, सप्लीमेंट लिए, हो गया। आपको आपका प्रचार करने के लिए, आपको फेम पाना है, तो उसके लिए भी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। सही बात है। तो लेकिन मेरे को इस वाले सवाल का थोड़ा और जवाब चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड बिहारी। बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ प्राउड बिहारी। कब वो समय आएगा जब एक इंसान बिहार का जाके मुंबई में, दिल्ली में, कहीं पे भी ये बोल पाएगा कि मैं बिहार से हूँ, आई एम अ प्राउड बिहारी? इसमें भैया अभी और 4-5 साल लगने वाले हैं, और लगने वाले इसलिए हैं कि उसमें भी गलती हमारी ही है। हम क्या करते हैं कि जब देखते हैं हमारे बीच का कोई इंसान किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। हम ये सोचने लगते हैं अरे यार मैं भी तो ये करता था, ये इतना आगे क्यों बढ़ गया। तो हम और उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। बिहार में ये चीज मैंने खुद के साथ और बहुत से लोगों के साथ देखा है। तो मैं सबसे पहले बिहार वो तभी प्राउड फील करेगा मुंबई दिल्ली जाके, जब बिहारी अपनी थोड़ी सी सोच और मानसिकता बदलेंगे कि नहीं, अगर कोई बंदा हमारे बीच से, हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से आगे बढ़ रहा है, मुझे भी वो करना है, तो हम उसको फॉलो करें। वो कैसे, कितनी मेहनत करके आज वहां तक पहुंचा है। ये नहीं कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को तो फिर उसकी टांग खींचने लगूं, उसको नीचे की तरफ खींचने लगूं। ये मानसिकता जिस दिन हमने बदल लिया उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता भैया। इंडिया के हर कोने में जाके हम अपना झंडा गाड़ सकते। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये हर जगह है। ऐसा मैंने हरियाणा के एथलीट से भी सुना है, महाराष्ट्र के एथलीट से भी सुना है, बैंगलोर, तमिलनाडु के भी लोगों से भी सुना है कि भाई ये प्रॉब्लम तो है, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंसान की फितरती प्रॉब्लम है। अब ऋषि जैसी मेहनत करने वाले कितने लोग हैं, आप खुद सोचो कितने लोग हैं कि जिनको अगर मैं या कोई भी और पॉडकास्टर
पॉडकास्टर, यूट्यूबर, कोई भी ऐसे बोले हैं, हालांकि है नहीं काफी, लेकिन कोई उनको बोले कि आप आइए, बैठ के आपसे आराम से बात करते हैं, तो वो चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता बहुत लोग ये एफर्ट मारेंगे। पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में आप तीसरे इंसान हो जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया है, तीसरे इंसान हो जो सिर्फ इस काम के लिए, सिर्फ इस काम के लिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, मेरा ना वहां पे एक और काम है, मैं वो करने आऊंगा, तो मैं कंपीट करने आऊंगा, तो तब आपसे मिल लूंगा। एंड आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कंपीट करने के टाइम का माइंडसेट अलग होता है जी। तब शांति से सोच पाना और बात कर पाना इज नेवर पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने ये एफर्ट डाला। आपको बिहार से छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने की जरूरत क्यों पड़ी? बॉडी बिल्डिंग में अभी भी बिहार पीछे है। मैं वहाँ आज भी मैं ट्रेनर हूँ और पहले भी ट्रेनर था और गर्व के साथ मैं एक ट्रेनर हूँ और हमेशा रहूंगा भैया। मैं ट्रेनिंग देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी कमा लूं। बट वहाँ मैं 10 सालों तक ट्रेनिंग दिया और मेरा जो ग्रोथ था भैया वो स्टार्ट होके 10,000 से स्टार्ट होके 40-50 पे स्टक हो गया। वहां से ऊपर पिछले 5 सालों से नहीं हो रहा था। है भैया 2015-16 तक की बात है। 2015-16 मतलब 18 तक यही था मैं भैया। फिर मेरी वाइफ जो है वो बेसिकली बिलोंग छत्तीसगढ़ से करती है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने पहले मेरे को 1-2 साल देखा बिहार में, तो उसको रियलाइज हुआ नहीं इस बंदे में वो बात है, नॉलेज से लेके एवरीथिंग। फिर 2-3 गेम भी उसने मेरे देखे। अच्छा जी। अरेंज मैरिज और इससे पहले उनको बॉडी बिल्डिंग क्या होता है ये नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता था भैया। फंस गई वो। वो MBA कर रही थी बिलासपुर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से, उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वो बस मेरे बारे में यही सोच रही थी बंदा जैसे जिम जाता है, गाड़ी लेता है, जिम जाता है, वीडियोस बनाता है, बस उसी टाइप का ये बंदा होगा। बट हुआ ये कि भैया उसके 3 महीने बाद ही मिस्टर पटना था जब हमारी शादी हुई। तो 2 महीने तो शादी का वो रहा, 1 महीने पहले मैंने प्रेप स्टार्ट किया था। उस समय बहुत छोटी प्रेप थी, बट उस 1 महीने में देखा उसने ये बंदा सच में बोला कि अब मैं सॉल्ट यूज नहीं करूंगा। तो नहीं किया। और लास्ट के बीच जब इसने बोला मैं अब 2 लीटर फिर 1 लीटर 1.5 लीटर ऐसे वाटर पे रहूंगा, और लास्ट के 72 घंटे ये बोल रहा था मैं मौसमी लूंगा, मुंह में बर्फ चूसूंगा, लेकिन और मैंने वो किया तो उसको ये बात बहुत बड़ी लगी मेरी वाइफ को, जबकि मेरे लिए ये चीजें धीरे धीरे। बट प्रेप हमेशा भैया कितना भी बड़े आप बॉडी बिल्डर हो पुराने, प्रेप तो हमेशा हार्ड होता ही है। बट उसने जब अपने नजरिए से ये देखा, मैं गेम खेल के आया, जीता, उसके बाद उसने मेरे से इस बारे में बात की। उसने पहले मेरे को सॉरी बोला, तो मैं बोला ये सॉरी किस लिए, मैं आपके बारे में ये सोचती थी और आप ये हैं, मतलब आपने जो किया है वो मैं सोचती थी, इमेजिनेशन था कि ये फिल्मों में होता होगा, किताबों में होता होगा, रियल लाइफ में कोई बंदा ऐसे कैसे तपस्या है जी। और तब से लेके आज 8 साल हो रहे हैं भैया, वो रेगुलर मेरे को बैक टू बैक गेम खेलते देख रही है। तो उसने मेरे को बताया कि आप जो कर रहे हैं और जितनी नॉलेज आपको है, क्योंकि उसने मेरी सर्टिफिकेशन, उसने सिर्फ मेरी बॉडी बिल्डिंग नहीं देखी, मेरे पास उसके आते तक भैया हो चुके थे 35 गोल्ड मेडल्स इन बॉडी बिल्डिंग जी। स्टेट और आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट इंडिया ही समझिए, बहुत बड़ा वाला नहीं, बट हमारे लिए हर गेम बड़ा है भैया। तो बोली कि आप यहाँ आ जाइए, तो मेरे को लगता है आप वहां से ज्यादा ग्रोथ यहाँ करेंगे, और उसकी बात सच साबित हुई भैया। मैं 2019 में मैं शिफ्ट हो गया रायपुर। बट वही मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग फेज था भैया, क्योंकि मेरे पास जो भी उस समय जो सेविंग थे, एक्चुअली आप कहीं भी जब शिफ्ट होते हैं पूरी तरह से, तो आपको घर हर चीज नया लाके रखना पड़ता है। सही बात है। तो पैसे खर्च हुए भैया उसमें, और 2 साल का लॉकडाउन लग गया, जो हमारे साथ सबसे चैलेंजिंग पार्ट था भैया। सबका गेम वगैरह खत्म हुआ, बट हमारे साथ दिक्कत हो गया कि अर्निंग बिल्कुल उस समय बंद हो गई। ऑनलाइन भी लोग इंटरेस्ट क्यों लेंगे जब गेम ही नहीं होने वाला है। बट उसके बाद जब वो खत्म हुआ भैया, उसके जस्ट बाद मैंने अपने ही घर में एक छोटा सा फिटनेस स्टूडियो। अच्छा। हाँ, अपने आप पे विश्वास था, ऊपर वाले पे, कृष्णा जी पे बहुत विश्वास है भैया, और फैमिली पे, और सब उन लोगों को, मेरी बहन और मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है, उनको मेरे ऊपर भरोसा था मेरी मेहनत पे। वो सेट किया भैया, तब से आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितने भी वहाँ के टॉप जिम है, काफी अच्छे जिम है वहाँ पे छत्तीसगढ़, जैसे क्रिश गेथिन, साइकस फिटनेस जिसमें अभी मैं जिम कर रहा हूँ, साइकस फिटनेस इज द बिगेस्ट जिम इन सेंट्रल इंडिया, 26,000 स्क्वायर फीट, मोर देन 10 करोड़ रुपीज भैया। और उस वहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और बिहार में मेरी जो ट्रेनिंग की फीस थी भैया वो मैक्सिमम 8 to 10,000 थी। एक क्लाइंट से 25 to 30,000 चार्ज एक महीने का। हाँ 1 आवर का भैया, और लोग दे रहे हैं। तो ये अंतर है भैया, इस कारण मैं वहाँ शिफ्ट हुआ। तो ये फर्क यही है, रिस्क लिया जी। मुझे लगता है बहुत लोग रिस्क नहीं लेते। अपने पूरे परिवार को, आप वहीं पैदा हुए, पले बड़े, एजुकेशन आपकी वहां पे, दोस्त आपके वहां पे, रिश्तेदार आपके वहां पे, आपने अपनी वाइफ के कहने पे, एक होप पे एक रिस्क लिया जी भैया, और उस रिस्क को आपने सक्सेसफुल करके दिखाया। ये आपकी और आपके परिवार की काबिलियत है। लेकिन सबसे ज्यादा इट टॉक्स अबाउट द बिलीव दैट यू हैव, ये आपका विश्वास था जी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नॉट ओनली इन बॉडी बिल्डिंग बट जिंदगी में इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। क्या सोचते
सोचते? बिल्कुल सही बात भैया, मैंने ये रिस्क ही लिया था क्योंकि ना अपने पास कोई सरकारी नौकरी थी, ना कोई बैकअप था, ना मेरी वाइफ किसी सरकारी जॉब में थी। इवन मेरी वाइफ की भी जो जॉब हुई वो मेरे रायपुर पहुंचने के बाद हुई। अच्छा। तो हम लोग बिल्कुल जीरो थे भैया। बिहार में तो एक पहचान भी थी अपनी, एटलीस्ट बिहार में लोग जानते थे, बिहार में एक पुश्तैनी मकान भी था। तो यहाँ कौन है? यहाँ कोई नहीं था, ना मकान, न एक रूम, 1 BHK भी नहीं बोलेंगे भैया, एक रूम एक बाथरूम। उसी रूम में किचन था जब मैं रायपुर शिफ्ट हुआ था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2019 की बात। उसी रूम में मैं, मेरी वाइफ, इवन मेरी बहन, हम लोग सब उसी रूम में रह रहे थे। और ये रिस्क तो सच में बहुत बड़ा था। जो बैंक बैलेंस था वो भी जब मैं आया तो हमें 2 स्कूटी लेनी पड़ी। मेरे को जॉब पे जाना पड़ता था और मेरी वाइफ और सिस्टर को, उसमें पैसे लग गए भैया। अब और जो बेसिक चीजें होती हैं, पलंग, सोफा, टीवी, ये सब लेना था। तो सारे पैसे लगभग मेरे अकाउंट में कोविड के टाइम 50,000, और वहां से भैया अभी 3-4 साल हो गए हैं भैया। ऊपर वाले की दुआ या ऊपर वाले की ब्लेसिंग जो भी है, उससे कोई कमी नहीं है भैया। और ना कभी किसी गेम को मैंने छोड़ा इसलिए कि मेरे पास आज पैसे नहीं है। हर गेम खेला भैया मैंने। इवन तो इस साल तो मैंने ये रिकॉर्ड ही कही है भैया कि पिछले 9 महीनों में मैंने 12 गेम खेल चुका हूँ। और भैया कितना भी कम, आप कितने भी मैच्योर बॉडी बिल्डर हो, जो भी 60 से 70 हजार तो पर महीने का गेम में जाता ही है। और मेरे को कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी भैया। यहाँ आके तो चैलेंज मैंने वो लिया, एक्सेप्ट किया और उसके पीछे भागा। मैं नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली भागी। तो आज भैया एक ऐसा मुकाम है कि रायपुर में एक छत है, अपार्टमेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नए घर की। इस सपनों का घर है, अपने पैसों से आपके पूरे परिवार ने मिलकर लिया है, सिर्फ आपने नहीं किया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सिस्टर और वाइफ ने भी पूरा योगदान, मेरे से ज्यादा योगदान भैया, आपसे ज्यादा योगदान दिया। तो अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा और आपके गेम की तरफ लाना चाहता हूँ। देखो, आपने बोला 9 महीने में 12 गेम खेले, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है भैया। हम नहीं चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने वाला कोई एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर या कोई नया लड़का या कोई बिहार का बॉडी बिल्डर इस चीज को देख के सीखे कि अब मैं भी इतने सारे गेम दबा सारे गेम खेलूंगा। ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं भैया। तो ये ऐसा मेरा दृष्टिकोण है, आप क्या सोचते हो, अच्छी चीज है कि? बिल्कुल सही भैया। प्रेप में एक बॉडी बिल्डर की जो स्थिति होती है, एक बॉडी बिल्डर ऊपर से जितना ज्यादा मस्कुलर और जितना ज्यादा वस्कुलर दिख रहा है, वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है भैया। तो कभी भी नहीं, मेरा भी मानना है, और मैंने जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग आर्नोल्ड वाली बुक पढ़ी थी, तो मैंने देखा है वो हमेशा ये चीज बोलते थे, साल में 1 या मैक्सिमम 2 गेम आप चुनो, उसको टारगेट करो और बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारे जो इनर ऑर्गन्स है वो गेम के टाइम में इतने ज्यादा अफेक्टेड होते हैं भैया, तो आपको उसको सेफ रखना है। तो कभी भी मैं, जो भी कंपीट कर रहे हैं या जो नए लड़के हैं, कभी भी मेरे इस चीज से नहीं सीखे कि मैंने 9 महीनों में 12 गेम खेला है। इस चीज से नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए भैया। तो एक बात बताओ, अब देखने वाले लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे, और शायद सच भी हो, तुमने अपने शरीर को तो अंदर से बिल्कुल डैमेज कर रखा होगा। बिल्कुल नहीं भैया। ये क्या होता है, यहीं पे आ जाता है कि आपने कितना सीखा है, कितने एक्सपीरियंस है आपको, कितना आप एजुकेटेड हो इस लाइन में। मेरा क्या है भैया, मैं पूरे साल, आज से नहीं, जब से, अब बॉडी बिल्डिंग की सच्चाई आपको भी पता है, क्या इसमें है, क्या जाता है। झूठ बोलने से कोई वो नहीं है भैया। जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ सब। बट उसके साथ जो सेफ्टी होती है भैया, अगर मेरे सप्लीमेंट्स का खर्च भैया महीने का 30,000 है, तो मेरे पूरे साल में पीसीटी और डिटॉक्स करता हूँ, उसका खर्च मेरे को आता है भैया 25 से 30। मेरे सप्लीमेंट स्टैक के साथ ही मेरा पूरा, जिसमें मेरा लीवर, किडनी, आपका पीसीटी पे सारी, मेरा जो सुबह का बस जूस है भैया, मैं आपको बताता हूँ। सुबह जो सबसे पहले 365 डेज मेरी वाइफ, मेरी पूरी फैमिली पीती है, उसमें मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है। उस जूस की कीमत कितना भी कम होगी भैया, तो पर ग्लास 200 होगी। बताओ कि इतना कंपीट करके ऑब्वियसली यू वुड हैव इंजेक्टेड वे टू मच। बिल्कुल। और उससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्मोनल बैलेंस है, वो सब खराब हुआ होगा जी। नहीं हुआ क्या? हुआ भैया। लीवर पे थोड़ा सा इफेक्ट आया, बाकी किसी चीज पे। टेस्टोस्टेरोन तो आपका खत्म ही हो गया। सॉरी, मैं मतलब हमारा काम है अपफ्रंट सवाल पूछना, ऋषि को खुश करना या ऋषि का मुझे खुश करना, ये इस पॉडकास्ट का औचित्य बिल्कुल नहीं है। तो भाई, तुमने अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया होगा, तो वो तो बहुत ही खतरनाक। और बिल्कुल नहीं भैया, मेरा लीवर का एसजीपीटी के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो अफेक्टेड हुई है। और उसके पीछे एक रीजन है भैया, मैं थ्रू आउट द ईयर अपनी बॉडी में ऐसी चीजें यूज करता हूँ जो मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल। कैसी चीज? भैया, मैं रात में सोने समय, पता नहीं बाकी लोग इससे डिनाई भी करेंगे, कुछ लोग पता नहीं, बट मैं आज से नहीं भैया, ये पिछले 10 सालों से रेगुलर। इतना सस्पेंस ऋषि, क्या करते हो ऐसा? बिहार में भी था तो भैया, मैं 1 गिलास दूध में शिलाजीत, मतलब 5 ड्रॉप्स, उसमें वो लिक्विड फॉर्म में है भैया, शिलाजीत। अच्छा। तो उसके 5 ड्रॉप्स, ओके। 3 ग्राम अश्वगंधा, ओके। 3 ग्राम भैया गोक्षूरा, ओके। और 3 ग्राम श्वेत मूसली, ओके। 1 स्पून हनी, 1 स्पून हनी जी, दूध में ये मिला के। अच्छा, तो ये अश्वगंधा और गोक्षूरा की तो टैबलेट्स होंगी, तो उनको पीस के नहीं,
इसके वो आते हैं भैया पाउडर। तो पाउडर मिलाते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जी। मार्केट में 10,000 ब्रांड्स हैं इन चीजों की, हर कोई ये चीज बेचना चाह रहा है आज, जी। तो इसकी क्या गारंटी कि जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो जेन्युइन है? मतलब कौन सी ब्रांड है? दिव्य फार्मा करके भैया, और मेरे लिए वो जेन्युइन इसलिए है कि मेरे को उसने, जब मैं कुछ नहीं भी यूज करता था मेडिसिन वगैरह, तब भी मैं वो लेता था, रिजल्ट अच्छे थे भैया। दिव्य फार्मा कहाँ मिलता है ये भैया मैंने तो पतंजलि के स्टोर से ही लिया था, उसी में मिल जाता है। तो ये हर्बल आयुर्वेदिक है, और ये रिलायंस और स्मार्ट में भी मिल जाता है भैया सारे। तो गाइस गो फॉर इट। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे काम से दिव्य फार्मा का कुछ भी लेना देना है, बट अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको अप्रिशिएट डेफिनेटली बिल्कुल करना चाहिए। भैया। अब आते हैं तो ठीक है, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बैलेंस रहा है जी। इन लोगों को अपना डाइट रूटीन बताओ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि संक्षेप में, हालांकि अपना डाइट का रूटीन तो बताओ, लेकिन जैसे तुमने भी बताया कि जो जूस है उसका कम से कम खर्चा 200 रुपए होता होगा, जी भैया। तो अपने पूरे दिन की, एक ही दिन की डाइट का खर्चा भी बताओ। सुबह में तो सबसे पहले मैं वही जूस लेता हूँ भैया, जिसमें बीटरूट, कैरेट, लेमन, एप्पल, करेला, ये सारी चीजें रहती है, और उसमें 30-30 ml में मिलाता हूँ भैया आंवला जूस, एलोवेरा जूस। ये किसके होते हैं? ये भैया होते हैं पतंजलि के। ये पतंजलि जी। ओके। ये पूरे साल चलता है भैया, और सुबह बहुत अच्छा फील करता हूँ इसको मैं लेके, पूरे साल मेरा गट सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा रहता है। अपनी जो फर्स्ट मील होती है भैया वो सेम होती है पूरे ईयर, रोल्ड ओट्स भैया, ओवरनाइट रोल्ड ओट्स। उसको मैं बना के रात में रखता हूँ, सुबह फ्रिज से निकालता हूँ, एक बनाना और 35 ग्राम वे आइसोलेट डाल के मेरी पहली मील होती है भैया। बात बताओ जी। रोल्ड ओट्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे जी, और उसमें बनाना डालोगे तो पूरा ऐसे हलवे जैसा नहीं बन जाएगा? वो खाने में बहुत, पता है भैया क्या होता है ना, पहले जब मैं खाता था ओट्स तो वो क्विकर ओट्स को गर्म पानी में बना के, टेस्ट नहीं लगता था, बस जानता था ये फायदा करता है तो खा लेता था। बट अभी भैया दुनिया का अब मेरे को क्रेविंग होनी बंद हो गई जब से मैं ऐसे खा रहा हूँ। डेजर्ट बन गई। डेजर्ट बन गई। ओके ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट मील? नेक्स्ट मील मेरा प्री वर्कआउट मील होता है भैया, क्योंकि मैं एक्सरसाइज दोपहर में करना पसंद करता हूँ। एक तो जिम खाली मिल जाता है मुझे, और दूसरा 2 मील खा के जाता हूँ भैया तो ज्यादा अच्छा। दूसरी मील कहाँ हो? एक ही तो? हाँ, दूसरी जो मैं 2 घंटे बाद खाता हूँ। अच्छा, ओके। प्री वर्कआउट मील भैया, उसमें मेरे रहते हैं भैया 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड्स, ओके, एक ऑमलेट रहता है भैया जिसमें 2 फुल एग और 4 एग वाइट रहते हैं। इसको खा के मैं इसके 1 घंटे बाद। ये कहाँ से बन के आ रहा है? जिम में ही करते नहीं, हो? ये भैया मेरी जो सारी मील्स है भैया, इवन जब वाइफ घर में 10 बजे तक वो रहती है तो वो हेल्प करती है। बट एक चीज मैंने शुरू से को भी बोल रखा है, और मैं भी भैया ये चीज कि मैं अपनी सारी मील्स खुद बनाता हूँ भैया। मेरे को क्या मैं वेइंग स्केल अपने गैस के बगल में रखता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अब वाइफ है या माँ है या कोई भी है ना, तो मेरे को लगता है जहां मैंने 2.5 ml ऑलिव ऑयल लिखा है वहां वो प्यार के लिए 3 ml ना डाल दें कि अरे चलो बेटे को, या हस्बैंड, तो वो मैं खुद से करता हूँ भैया। तो सेकंड मील लेके उसके बाद मैं जिम चला जाता हूँ।